एक चतुर्भुज के शीर्ष, एक चतुर्भुज के शीर्ष और क्या क्या दे रखे हैं 1 4 1 4, अगला जो दे रखा है वो ये है -5 और 4, -5 3, -5 -3, और जो लास्ट दे रखा है ना, और 1 -3 हो, 1 -3 हो, तो चतुर्भुज के प्रकार बताइए। तो चतुर्भुज का प्रकार बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं नॉर्मल, जैसे एक आकृति बना ली मैंने चतुर्भुज के, इस प्रकार से बना ली। नाम लिख देते हैं ए बी सी और ये डी। ए क्या कह रहा है 1 4, बी क्या कह रहा है -5 -3, सी क्या कह रहा है 1 और -3, -4 और 4 है। अच्छा अच्छा, -4 4 और ये -5 और -3, और डी क्या कह रहा है 1 और -3। ओके, तो इसका प्रकार बताना है, तो सबसे पहले तो हमें भुजाएं निकालनी पड़ेगी। भुजाएं निकालेंगे तो भुजाओं से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी भुजा बराबर है, किस प्रकार से है, तो उस प्रकार से हमें इसका पता चलेगा। तो सबसे पहले एफ बी ज्ञात करेंगे। एफ बी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। x2 - x1, ए और बी की बात कर रहे हैं तो -5 है और -1, इसका स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ से 4 - 4, 4 - 4, इसका भी स्क्वायर आएगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 4 में से 4 जाएगा तो ये वाला 0, और ये -6 का स्क्वायर आएगा तो ये 36 हो जाएगा। 36 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार से अब बीसी ज्ञात करते हैं, तो बीसी का देखिएगा -5 और +5, -5 है और +5 है, -5 और +5। एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो जाए। 1 4 5 -4 5 -5 और -3 भी सही है और लास्ट वाला भी सही है। ओके, तो देखिएगा 20 से ज्ञात कर रहे हैं, तो 20 से ज्ञात करने के लिए -5 में से -5 +5 हो जाएगा, ये -3 और -4 प्लस इसका स्क्वायर कर देते हैं। अगले वाला है -3 -4 आएगा, -3 -4 और इसका स्क्वायर। देखिएगा यहाँ -5 यहाँ लिखा है -5, और माइनस का चिन्ह इसमें लगता है फॉर्मूले में, और यहाँ पे देखिए -5 है, तो ये माइनस के साथ में माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 आएगा तो ये घट के क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 0, और ये कितना आएगा -7 आएगा, और माइनस का 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा, और 49 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 10 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा फिर से। ठीक है, इधर से बीसी क्या आएगा 7 आएगा। अब सिड डी की बारी, सी और डी ज्ञात करेंगे, तो अंडर रूट सी और डी की बात कर रहे हैं तो 1 + 6 आएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ से देखिएगा -3 दे रखा है, और अगला माइनस पहले से दे रखा है, -4 ले आएगा +3, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। बीच में निशान किसका लगेगा प्लस का लगेगा। कौन सा, अच्छा अच्छा, ये क्या होता है कि जोड़ याद आ जाता है, तुरंत याद आ जाता है, वो ही लिख देते हैं, ये प्रॉब्लम होती है इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर, ये तो 6 स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा 0, तो 0 तो इसमें ऐड करेंगे तो ये 6 स्क्वायर ही आएगा, और इसका लेके तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बचेगा सीधा
6। इसी प्रकार से जब डी ए ज्ञात करेंगे, डी या डी ए, तो यहाँ पे देखिएगा -1 1 1 में से 1 जाएगा और स्क्वायर लग जाएगा, प्लस है यहाँ देखिएगा जब 4 में से 3 जाओ जाए 4 में से 3 जाए तो प्लस लगेगा और ये स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से डी ए क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा या तो 0 आएगा, ये 7 स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा पहला क्या आया था 6 आया था, दूसरा बीसी बीसी क्या आया 7 आया और डी 6 आया और डी क्या है 7 आया। इसका मतलब क्या है कि ये भुजा कितनी है 6 है, ये दोनों भुजा 6 और ये भुजा कितनी है 7 7। चित्र का थोड़ा सा किस प्रकार से बनाया है कि ये बड़ी भुजा छोटी कर दी, तो देखिएगा ये चित्र सिर्फ एक काल्पनिक लिया है हमने। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार चित्र नहीं है, काल्पनिक चित्र है, हमने सिर्फ इसमें देखने के लिए समझने के लिए चित्र बनाया है। अब ये भुजा जिस प्रकार से है उसी प्रकार से सही है, जो भी है हमने सिर्फ समझने के लिए बनाया है। अब देखिएगा हमें ये तो पता चल गया है कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, ये दोनों 6 6 है, ये दोनों 7 7 है, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आमने सामने की भुजाओं में दो प्रकार के चतुर्भुज बनते हैं, एक का नाम है समांतर चतुर्भुज और दूसरे का नाम क्या है समचतुर्भुज है, सॉरी आयत है। ठीक है, आयत दो प्रकार के चतुर्भुज बनते हैं और दोनों किस प्रकार के कि आम एक तो समांतर चतुर्भुज बनता है, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरा क्या होता है आयत होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमें ज्ञात करना है इसके विकर्ण, यदि इसके विकर्ण बराबर आ गए तो किस में चेंज हो जाएगा आयत में चेंज हो जाएगा, यदि इसके विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो किस में जाएगा ये समचतुर्भुज में जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या लिखेंगे अब विकर्ण ए सी ज्ञात करते हैं, एस सी इक्वल टू एस सी ज्ञात करेंगे तो -5 -1 का स्क्वायर आएगा। ओके, -1 स्क्वायर और यहाँ से -3 -4 प्लस -3 -4 का स्क्वायर आएगा और इसका जैसे अंडर रूट निकालेंगे तो ये देखिएगा -1 और -5 और -1 कितना होता है माइनस का 6 और इसका स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, कितना होगा 36 प्लस -3 और -4 कितने होते हैं माइनस के 7 होंगे और उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 का 49 आ जाएगा, कितना आएगा 49 आ जाएगा और इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा बताओ कितना आएगा 5 और ये 8 85 हो गया है, कितना हो गया है 85 हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हमें ज्ञात करना है कौन सा बिड्डी, तो बिड्डी ज्ञात करेंगे, बिड्डी ज्ञात करने के लिए देखो बिड्डी जो अगला विकर्ण है वो बिड्डी हम ज्ञात कर रहे हैं, तो बिड्डी क्या आएगा 1 + 5 है, 1 + 5 है। इस +5 कैसे आया देखो -5 है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस लगता है फॉर्मूले के अनुसार, तो वो माइनस और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का -3 है और यहाँ पे कितना है माइनस का है +4 है, तो माइनस लगा माइनस फॉर्मूले के अनुसार और यहाँ पे 4 लगा देंगे और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए ये तो कितना होता है 6 स्क्वायर और प्लस ये कितना होता है -7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर कितना होगा 36 होगा और -7 स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा अंडर रूट में। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है, दोनों विकर्ण बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, अतः ए बी बराबर सी डी और क्या लिखेंगे ए बी बराबर सी डी और तो क्या लिखेंगे इसमें, अतः ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए, क्या लिखेंगे अतः ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए तथा विकर्ण विकर्ण ए
AC बराबर बिड्डी है। क्या क्या दे रखा था वो सारा लिख लिया। एक तो हमें विकर्ण इसके बराबर मिले और आमने सामने की भुजाएं बराबर मिली, तो इसलिए हम क्या दिखेंगे, अतः इसलिए दिए गए शीर्ष एक आयत के शीर्ष हैं। क्या लिखेंगे लास्ट में, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अतः दिए गए, अतः एफ बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए हमें मिल गया है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तथा विकर्ण जो इसके हैं वो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए जो दिए गए विकर्ण है वो किसके शीर्ष हो जाएंगे, एक आयत के शीर्ष हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बिंदुओं -2 a बिंदुओं -2 0, पहला बिंदु दे रखा है -2 0, 2 0, सेकेंड दे रखा है 2 0, थर्ड दे रखा है 2 2, 2 2, अगला दे रखा है 0 4 0 दे रखा है, और उससे आगे जो दे रखा है वो है -2 और 2, -2 और 2 को क्रम से मिलाने पर को क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है, कौन सी आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, वो क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी या होती है। तो इसका हल याद करने के लिए, तो सबसे पहले तो प्रत्येक बिंदु को नाम दे दो, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रत्येक बिंदु सही लिखा अपन ने, -2 0 2 0 2 2 0 -4 0 4 और -2 और 2। ओके, तो इसका ग्राफ बना दोगे, यानी कि इन रेखाओं से आपको ग्राफ में दर्शाना है रेखाओं को। तो इन रेखाओं को जब ग्राफ पेपर में, इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर में दर्शाएंगे, बिंदुओं को
ग्राफ में दर्शाने पर, ग्राफ पेपर में हम इसको दर्शा देंगे बिंदुओं को 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -1 -2 -3। तो देखिएगा पहला बिंदु क्या है, -0, एक्स का -2 और 0, ये बिंदु यहाँ पे आएगा, -2 और 0। सेकेंड क्या कह रहा है, 2 0, तो 2 0, एक्स का 2 और 0 यहीं पे बने 2 0। थर्ड क्या कह रहा है, 2 2, 2 और 2, ये यहाँ पे जाके बनेगा 2 2। थर्ड क्या कह रहा है, 0 और 4, ये बिंदु यहाँ आएगा 0 और 4। अगला जो है वो है -2 और 2, -2 और 2, -2 और 2, इन बिंदुओं को मिला दीजिए, ये इसमें मिला दिया, ये इसमें मिला दिया, इधर ये और ये लास्ट। ठीक है, तो इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है, देख कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 5 बिंदु है, तो 5 ही भुजा का एक पंचभुज हमें प्राप्त हो रहा है। अतः बिंदुओं को पंचभुज प्राप्त होता है। बिंदुओं को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, पंचभुज प्राप्त होता है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बिंदु 1 2 और 6 7, बिंदु 1 2 और 6 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु बिंदु क्या दे रखा है, बिंदु बिंदु 1 और 6 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3 4 किस अनुपात में विभाजित करेगा, कैसे,
अनुपात में विभाजित करेगा। ओके, इस प्रकार से कुछ है कि जो बिंदु है, क्या बिंदु है, 2 1 और 2 6 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 4 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु P, माना बिंदु 3 4 रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करेगा। ये मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना बिंदु 3 4 रेखाखंड M को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करेगा। इस प्रकार से मान लेंगे इसको, ठीक है। तो उसके बाद में देखिएगा अंत विभाजन, अंत है विभाजन सूत्र से अंत विभाजन का सूत्र लगा देंगे। अंत विभाजन का सूत्र क्या है, एक्स वाई इक्वल टू x2 m1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, और जो सेकंड है वो किस प्रकार से, y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, या एक्स वाई के निर्देशांक यहाँ पे देखो 3 4 दे रखे हैं, 3 4 इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है, ये x1 y1 x2 y2 6m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 सीधा क्यों लिखा है, m2 मैंने यहाँ पे सीधा क्यों लिखा है, क्योंकि उसके जगह 1 दे रखा है x1 की जगह, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 का m2 ही आ जाएगा। सेकंड देखिएगा 7m1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2। ओके, सिर्फ एक निर्देशांक से ही हो जाएगा, दो की जरूरत नहीं है। x निर्देशांक लेने पे x निर्देशांक लेने पर 3 इक्वल टू 6 m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, या आगे सोल्व करेंगे, या 3 इधर m1 m2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 m1 प्लस 3 m2 इक्वल टू 6m1 प्लस m2 आ जाएगा, या 6m1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3m1 माइनस 6m2 इक्वल टू आगे m2 है और ये माइनस 3m2 यहाँ लग जाएगा। ओके, उसके बाद में देखिएगा क्या आएगा, या लेस कर देंगे तो माइनस 3m, सॉरी ये m1 लाए थे इधर, m1 है, m1 इक्वल टू ये लेस करेंगे तो कितना आएगा, -2m2, या m2 इसके नीचे आ जाएगा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू -2 और -3 उसके नीचे से ले जाएगा, या माइनस से माइनस कट जाएगा और m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या हो गई, 2/3 हो गई, या m1 अनुपात, सॉरी लिख देता हूं मैं, m1 अपॉन m2 इक्वल टू
2/3 या m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2/3। तो अतः अभिष्ट अनुपात क्या होगा? 2/3 होगा। क्या लिखेंगे? अतः अभिष्ट अनुपात 2/3 होगा। इस जगह पे लिखता हूँ, ये थोड़ी सी जगह यहाँ पे। अतः अभिष्ट अनुपात 2/3 होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिएगा। इसमें मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन इस प्रकार से हैं जिनको समझना पड़ता है। बस क्वेश्चन कुछ नहीं आएंगे वेद में, बस उनको समझना है। यदि वो आपको समझ में आ गए तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे से बन गए, मतलब आंसर आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो। किसी वर्ग की सम्मुख शीर्ष है। अब इसका अर्थ बताएगा। मैं बताओ, किसी वर्ग का सम्मुख शीर्ष है। पूछना चाहता हूँ वो ये है, ये नाम सम्मुख शीर्ष। इसका अर्थ बताओ। कमजोरी कहाँ रह जाती है कि यहीं रह जाती है। अपन को ये छोटे छोटे जो नाम आते हैं ना, इनका अर्थ नहीं पता होता। ठीक है, यहीं पे आके कमजोरी हो गई। क्वेश्चन कहाँ पे अटक गए? इस क्वेश्चन में 1 नंबर का मात्र क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, छोटा सा आएगा। अब रह कहाँ गए? इस एक में रह जाओगे कि करना क्या है। ठीक है,
समूह शीर्ष क्या क्या दे रखी है, एक तो दे रखा है 5 और एक दे रखा है 4, -4 दे रखा है, सॉरी -4 और -3 2 है। इसके विकर्ण की लंबाई लिखिए, इसके विकर्ण की लंबाई लिखिए। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई पूछी है, विकर्ण की लंबाई लिखिए। हल। अब देखो ध्यान से, दो नाम आते हैं, एक तो आता है मुख और दूसरा क्या आता है, संगत है। याद रखना दोनों मुख अच्छे से, एक तो आता है सम्मुख है और दूसरा क्या आता है, संगत है। अब संगत का अर्थ हो जाएगा पास वाले की बात करेगा, ठीक है, और सम्मुख है उसके मुख के सामने, ठीक है, उसके मुख के सामने। ये कह रहा है कि दो शीर्ष हैं, अब एक वर्ग के दो शीर्ष, ये वो बना दिया, ये शीर्ष है इसका, ठीक है, ये शीर्ष, इसका नाम मैं ए लिख देता हूँ, और इसके मुख के सामने संगत है, सॉरी सम्मुख है, इसके मुख के सम्मुख के सामने सम्मुख है, कौन सा वो बिंदु है, सी बिंदु है। इसके मुख के सामने कौन सा बिंदु है, सी बिंदु है। अगर ये बोल दे कि इसके संगत कौन है, संगत कौन, बी का नाम आएगा, ठीक है ना, इसके पास वाले का नाम लेगा, लेकिन यहाँ से सम्मुख लिया है यानी मुख के सामने, तो कौन सा कोण आएगा, सी। इन दोनों कोणों जो आपको सम्मुख कोण यानी दो सम्मुख कोण किसी वर्ग के सम्मुख कोण यानी इन दो कोणों का या फिर इन दो कोणों का आपको मान क्या दे रखा है, मैं मान लेता हूँ इसका ही दे रखा है, 5 - 4 और -3 और 2, इन दोनों का मान दे दिया, ठीक है, एक का दे दिया 5 - 4, एक का दे दिया -3 और 2, बी सी और ये डी, ठीक है। अब हम इसका विकर्ण निकाल सकते हैं, किससे निकालेंगे, बीच की से, किससे निकालेंगे, बीच की दूरी से, तो क्या लिखेंगे, वर्ग का विकर्ण, क्या लिखेंगे, वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √-3 -5 का स्क्वायर आएगा +2 +4 का स्क्वायर आएगा इक्वल टू, ये कितने हो गए, 8 हो गए ना, माइनस के 8 स्क्वायर प्लस ये कितने आएंगे, 6 स्क्वायर। अब कितना होगा, -8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 +36 का अंडर रूट आएगा और इक्वल टू क्या होंगे, 100 होंगे, और टू कितना आ जाएगा, 10। ओके, कितना आएगा, 10 आएगा। अतः विकर्ण की लंबाई क्या आ जाएगी, अतः विकर्ण की लंबाई इक्वल टू 10। ओके, इसका कोई सेंटीमीटर मीटर तो दे ही नहीं रखा, तो कुछ लिखना चाहो तो आप इकाई लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इकाई, इकाई कोई दे ही नहीं रखी है इसमें। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पढ़ने में अलग, समझ में आ जाएगा पूरा आसानी से।
क्वेश्चन देखिएगा, एक रेखा का एक सिरा 40 है। क्वेश्चन नंबर 50। एक रेखा का एक सिरा 40 है और मध्य बिंदु 41 है और मध्य बिंदु 41 है। 40 41 तो रेखा के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो रेखा के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हल। रेखा के दूसरे सिरे के निर्देशांक x2 y2 है। मान लीजिए रेखा है, इसके एक सिरे के निर्देशांक आपको 40 दे रखे हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 41 दे रखे हैं, और तो दूसरे का पूछा है, इसका बताइएगा और इसका फॉर्मूला x2 इसके जो मान लिए हमने x2 और y2 मान लिए। ओके, x2 और y2 मान लिए, ठीक है। मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और दूसरा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो एक्स वाई के मान आपको दे रहे हैं यहाँ पे 41 इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस x2 अपॉन 2 और यहाँ से 0 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, x निर्देशांक लेने पर x निर्देशांक लेंगे तो यहाँ से देखिए 4 इक्वल टू 4 प्लस x2 अपॉन 2, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आकर, या 8 माइनस ये 4 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू x2, या x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तथा अब लिखेंगे y निर्देशांक लेने पर, y निर्देशांक लेने पर y निर्देशांक लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस y आएगा, 0 को हटा देते हैं, y2 अपॉन 2, 2 इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 2 इक्वल टू y2, यानी y2 की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है, और y1 की वैल्यू x2 की वैल्यू क्या आ गई है 4 आ गई है यहाँ से। तो देखिएगा क्या लिखेंगे, अतः दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 4
2 होंगे। ठीक है, जो अगला बिंदु है उसके संख्या होंगे 4 2 होंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। नंबर 16 देखिएगा, बिंदु 6 8 बिंदु अगला क्या कह रहा है 6 8 और 2 4 और 2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से मध्य बिंदु से बिंदु लिए इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए हमें। बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये दूरी ज्ञात करने के लिए इन दोनों के निर्देशांक चाहिए, और इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में नहीं है। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए। ओके, अब लिखेंगे बिंदु बिंदुओं 6 8 और 2 4 का मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है, इसका मध्य बिंदु। तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और सॉरी y1 प्लस y2 अपॉन इक्वल टू, इनको जोड़ दीजिएगा 6 प्लस 2 अपॉन 2 और अगला क्या है 8 प्लस 4 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा 6 और 2 8 हो जाएंगे। 8 में 4 का डिवाइड करोगे 2 का डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे 4 और 8 4 12 12 2 जा 6 हो जाएंगे। तो यानी मध्य बिंदु की संख्या आ गई है 4 6। ठीक है, अब क्या ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु और बिंदु 1 2 के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना ले यहाँ से ले लेते हैं, किसी को भी ले लो, 1 माइनस 4 कर देते हैं, 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू, ये लगाओगे आप -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 और ये आ जाएगा 25 और ये कितना आ जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 5। अतः बेस्ट बीच की दूरी 5 इकाई
होगी। वेस्ट बीच की दूरी 5 इकाई होगी। तो देखिएगा इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी शेष क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो क्वेश्चन आपके पास में नहीं आए हैं उनका मैं